1687 की ठंड के दौरान मुगल और मराठा फोर्सेस दक्षिण में वाई और महाबलेश्वर के जंगलों में एक दूसरे को डिफेंड कर रही थीं। इस बैटल में मराठाओं की जीत होती है, लेकिन इस बैटल के बाद हिंदू साम्राज्य ने अपने सबसे महान लीडर को खो दिया। इन्होंने मात्र 9 साल के कार्यकाल में अपनी वीरता और अपने साम्राज्य के प्रति भक्ति दिखा दी और इंडिया में आज ये एक ऐसे रूलर की तरह पूजे जाते हैं जिन्होंने इस्लाम में कन्वर्जन के बजाय मौत को स्वीकार किया। कहा जाता है कि अगर किसी को लोगों के लिए जीना सीखना है तो शिवाजी से सीखे और लोगों के लिए मरना सीखना है तो संभाजी से सीखे। आज हम बात करने वाले हैं मराठा साम्राज्य के दूसरे सबसे पावरफुल लीडर संभाजी शाहजी भोसले के बारे में। 1680 में शिवाजी के जाने के बाद 9 महीने तक संभाजी अपने चचेरे भाई राजा राम के साथ गद्दी के लिए संघर्ष में थे। एक तरफ राजा राम के साथ उनकी माता सोराबाई थी, वहीं दूसरी तरफ 10 साल के संभाजी के साथ मराठा कमांडर इन चीफ हम्बीरो मोहिते थे और अल्टीमेटली काफी संघर्षों के बाद 1681 में संभाजी गद्दी पर बैठते हैं। संभाजी के समय मुगल आर्मी मराठाओं के कट्टर दुश्मन थे और इस कड़ी में सबसे पहला एक्शन देखने को मिलता है जब मुगल आर्मी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अटैक करती है, क्योंकि संभाजी को पता था कि बुरहानपुर एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर है और यहाँ पर अटैक करने के बाद औरंगजेब दक्षिण में आगे बढ़ेगा। इसलिए संभाजी एक बड़ी आर्मी के साथ यहाँ अटैक करते हैं और इसके बाद 6 साल तक 1682 से 1688 तक मराठाओं की तरफ से संभाजी और मुगलों की तरफ से औरंगजेब के बीच बहुत सारी बैटल्स देखने को मिलती हैं। मुगल्स मराठाओं के नासिक और बलगना रीजन के किलों पर कब्जा करना चाहते थे और इस एम के साथ मुगल आर्मी 1682 में नासिक के रामसेज पर अटैक करती है। कई महीनों के अटैक के बाद मुगल आर्मी इसे कंट्रोल नहीं कर पाती और ये रामसेज फोर्ट मराठाओं के लिए एक मोरल बूस्टर की तरह वर्क करता है। इसी जोश के साथ जब अफशान सिद्दीक गोनगन कोस्ट को कंट्रोल करने को सोचता है तो मराठा आर्मी संभाजी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छी तरीके से इन्हें जंजीरा आइलैंड पर रोक के रखती है और मराठाओं की 1 इंच जमीन तक नहीं जाती। संभाजी महाराज गोवा में एक और कैंपेन लीड कर रहे थे पुर्तगीज के अगेंस्ट, जहाँ पर मराठाओं के रेड की वजह से पुर्तगीज कभी भी संभाजी से डायरेक्टली नहीं भिड़ते थे। दोस्तों, संभाजी की सारी बैटल में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे मराठा कमांडर इन चीफ हम्बीरो मोहिते। लेकिन जब 1687 की बैटल ऑफ वाई में इनकी मृत्यु होती है उसके बाद आर्मी एक तरीके से बिखर सी जाती है, पूरे साम्राज्य में खलबली मच जाती है और संभाजी के बहुत सारे दुश्मन बनते हैं। जनवरी 1689 में अपने ही लोगों ने संभाजी को मुगलों से पकड़वा दिया, जिसके बाद औरंगजेब ने इनके ऊपर बहुत टॉर्चर किया। कहा जाता है इनके सारे फोर्ट ले लिए गए और सारे टेजर्स को लूट लिया गया और इन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए बहुत फोर्स किया गया, बहुत टॉर्चर किया गया, लेकिन ये अंत तक नहीं माने। अभी अलग अलग हिस्टोरियंस अपने अलग अलग एक्सप्लेनेशन देते हैं इनके ऊपर किए गए टॉर्चर के बारे में, जिसको मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। दोस्तों, औरंगजेब बेसिकली ये चाहता था कि इंडिया के अदर रूलर्स के अंदर ये डर बैठ जाए कि जो मुगलों से भिड़ेगा उसका अंजाम सबसे दर्दनाक होगा। औरंगजेब ने भले ही संभाजी के ऊपर बहुत टॉर्चर किया, लेकिन वो मराठाओं के अंदर जलती हुई आग को कभी कम नहीं कर पाया। ऐसी कहानियों के बाद अगर कोई इंडियन संभाजी के बारे में सोचता है तो वो जोश से भर जाता है, उसे मोटिवेशन मिलता है। ये एक अलग ही जोश की दुनिया है। लेकिन आज बॉलीवुड सिनेमा हमारी हिस्ट्री को पूरी तरीके से ब्रेक नहीं करते, बल्कि ऐसे ब्रेक करते हैं ताकि हमें पता ना चले। जैसे किसी का मोटिवेशन 100% है अपने सुपर हीरो को लेकर, तो उसे डायरेक्ट 0 पर नहीं लाया जाएगा, बल्कि ऐसे धीरे धीरे कम किया जाएगा ताकि सब नॉर्मल लगे। जैसे अपनी जनरेशन में अगर कोई संभाजी के बारे में सोचता है तो उसके माइंड में एक पावरफुल लीडर, अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने वाले स्ट्रॉन्ग फाइटर की इमेज आती है। अब कल को एक मूवी आती है जिसमें संभाजी को डांस करते हुए दिखाया जाता है, तो क्या आने वाली जनरेशन अपने अंदर ये इमेज बना पाएगी? कभी नहीं।